बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे टमाटो केचप। बहुत ही मज़े की बनती है, आसान सी रेसिपी है इसकी। जल्दी तो नहीं बनती लेकिन बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं टमाटो केचप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो गाइस, टमाटर ले लिए, करीब 5 किलो टमाटर ले लिए हमने। चीनी ले लिए, इमली ले लिए हमने, और साथ में नमक मिर्च। इनमें इसी में से नमक और लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही टमाटर हम लोग काट लेंगे इस तरह से दरमियान में दो करके, सारे के सारे टमाटर काट लेंगे हम लोग। वही जो ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा उसके हम लोग 4 पीसेस कर लेंगे। तो इसी तरह ये सारे टमाटर हम लोग काट लेंगे। तो वैसे टमाटर काट के हमने एक बर्तन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिए, फ्लेम इसका ऑन कर दिया। इसमें अभी तक हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ कप पानी आपने ऐड करना बस इसमें। और इसी में हमने फ्लेम इसका फुल कर दिया हुआ है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो हमने ये चढ़ा दिया है। अभी इसकी बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग तैयार करेंगे। बस टमाटर हमने गलने के लिए चढ़ा दिए हुए चूल्हे पे। दूसरी साइड पे हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे फ्राई पैन में। और चूल्हे का फ्लेम जो है वो हमने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम से स्लो की तरफ रखा हुआ है। अब हम इसमें इमली ऐड कर देंगे। तो भाई इमली को हम लोग मीडियम से स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे इसी तरह से। और उसके बाद फिर इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये बहुत ही स्लो फ्लेम पे हल्की आंच पे पकती रहेगी इसी तरह से। तो भाई टमाटर को हम लोग इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए। और फ्लेम हमने इसका फुल किया हुआ है अभी। थोड़ा सा पानी आप इसमें स्टार्टिंग में लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि शुरू में तो इसमें पानी अपना नहीं होता, तो इस वजह से ये जल भी सकता है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। हालांकि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, पानी ये खुद भी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है टमाटर। तो इसी तरह से हम लोग इसे अच्छे से गला लेंगे। और साथ में ये इमली भी हमारी बन रही है, इमली का पानी हम लोग बना रहे हैं। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे गल रहे हैं। ये जो पानी इसमें आ चुका है ये टमाटर का अपना पानी है। हमने इसमें वही पानी ऐड किया था जो आपको दिखा दिया था पहले से। तो अब ये करीब 15 से 20 मिनट तक इसे और इसी तरह पकाएंगे, ये मज़ीद गल जाए ताकि। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये टमाटर को हम लोग किसी ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमने ना थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। भाई इस तरह से हम लोग सारे के सारे टमाटर इसी तरह हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। भाई टमाटर हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस है कि आप लोग एक बारीक सा कपड़ा लेंगे जिसमें इसे अच्छे से छान लेंगे। तो आप बारीक सा कपड़ा भी ले सकते हैं, और जो घर पे आटा छानने वाली छन्नी होती है आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये छन्नी ले ली है, तो इसमें से अच्छे से छान लूँगा मैं। वही इस तरह से आपने इसे अच्छे से छान लेना इसमें से। ये आप लोग देख सकते हैं टमाटर के बीज जो है ना वो उसमें से अलग हो रहे हैं, और ये टमाटर के छिलके भी अलग हो रहे हैं इसमें से ना। तो आपको ये वाला भी दिखा देते हैं। इसके बाद इसे दोबारा से अभी तैयार होना है।
लेकिन मैं ये प्रोसेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कपड़ा ना मिले तो आप लोग ये छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं, और छन्नी में से इस तरह से भी आप चम्मच के साथ भी इसे छान सकते हैं अच्छे से। वही इमली की चटनी हमने बना ली है। इमली को पानी में डाल के हमने आधे से पौना घंटा हमने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने दिया है। तो अब ये भी इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे इसी तरह से छान के, ताकि इसकी गुठली इसमें ना जाए। आप लोग चाहें तो इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा खट्टापन इसमें ज़्यादा होगा, इस वजह से मैं इमली यूज़ कर रहा हूँ। वैसे टमाटर भी हमने अच्छे से छान लिए हैं और इसके अंदर हमने इमली का पल्प भी जो है ना वो ऐड कर दिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में निकाल लेंगे और इसका फ्लेम हम लोग मीडियम से फुल कर देंगे और इसे अच्छे से हम लोग पकाएंगे। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं केचप जो है वो पकना शुरू हो गई है, उबलना शुरू हो चुकी हुई है। तो अब हम इसे इसी फ्लेम पे मीडियम से फुल फ्लेम पे हम लोग इसे करीब 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, या जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। इसमें हम लोग चीनी भी अभी ऐड करेंगे, नमक भी ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, लेकिन वो बाद में ऐड करेंगे। अगर हम लोग अभी इसमें ऐड करेंगे तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें कितनी चीनी ऐड करनी है हमने, या नमक कितना ऐड करना है, क्योंकि अभी ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। ये पानी जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा, अगर हम लोग अभी ऐड कर देंगे तो इसमें फिर बाद में ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि नमक अगर हम लोग अभी के हिसाब से डाल देंगे तो बाद में ज़्यादा हो सकता है, या चीनी अब के हिसाब से डाल देंगे तो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए पहले हम लोग थोड़ा सा पानी इसका खुश्क कर लेते हैं, फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ऐड करते हैं। वैसे आप लोग देख सकते हैं इसका पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो रहा है। अभी हमने इसका फ्लेम बंद किया, वो इसलिए बंद किया है क्योंकि इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है ना वो हम लोग ऐड करने लगे हैं। अब चीनी इसमें ऐड करेंगे 1 कप, 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे इसमें, और 1 टीस्पून हम लोग लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने इसलिए ऑफ कर दिया क्योंकि इसकी छींटें बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी, तो ये इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते वक्त थोड़ा सा मसला हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। अब फिर से इसका फ्लेम ऑन कर देंगे हम लोग। वैसे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से केचप बहुत ही अच्छे से रेडी हो रही। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये परफेक्टली बन चुकी है कि नहीं, और इसे चेक करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इस तरह से आपने वाइट कलर की प्लेट ले लेनी है, बिल्कुल खुश्क कर लेना उसे, और उस पर थोड़ी सी ऐसे ये डाल के तो आपने इस तरह से करके देखना है। ये जैसे टुकड़े होके इसके नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी ये थोड़ा सा टाइम मांगेगी। इसमें अभी पानी नज़र आ रहा है, तो इसे मज़ीद हम लोग फुल फ्लेम पे करीब 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। केचप हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपको चेक करने का तरीका भी बताते हैं। ये देख लीजिए आप, ये अब केचप नीचे अलग होके नहीं गिर रही, इसका मतलब केचप हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं केचप बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। तो इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। वह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है केचप का, और बहुत ही टेस्टी लग रही है, खुशबू से भी। आपको टेस्ट भी करके दिखाते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस। साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। गाइस बहुत ज़्यादा गर्म है ये, बहुत चटपटी सी बनी, बहुत ही मज़े की बनी। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा गाइस। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।